अल्लाह व बरकातहू। मेरा नाम कौसर सुल्ताना है। मेरी बेटी की शादी करके मैं 5 महीने हुआ। बहुत मैं भी मेरे बच्चे बहुत डिप्रेशन में है। मेरे शोहर 30 लाख 25 लाख की शादी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी मेरे बच्चे के ऊपर बहुत जुल्म हुआ। वो मेंटली फिजिकली बहुत टॉर्चर करे। पूरे घर वाले नंदा, पूरे तीनों नंदा जेठा और बोलते से सास का तो इतना जुल्म। डोर माटा धुलाती थी ऐसे बच्चे से बैठ के दो तू बोल के खाना नहीं देती थी। मैं 5 डब्बों का टिफिन पका के लेके जाती थी। इसके लिए मैं पूरे जगह के लिए लेके जाती थी पका लेके। पानी की बोतल लेके जाके देती थी। मेरे बच्चे पे अभी ये तोहमत लगती। मैं ये कैसा बिठाऊं तो बात को बताइए आप। इन लोगों को सबको इन लोगों पूरा को सजा हो ना। मेरे को इंसाफ होना साहब, कौन साहब मेरे को इंसाफ चाहिए मेरी बच्ची को। और मेरे लिए बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे। मैं भी सोचते सोचते मेरा भी दिमाग खो जा रहा। मैं क्या करूं बताइए आप। मेरे को बहुत मैं सदमे में हूँ मेरे बच्चे में। मेरे को इंसाफ होना। मैं बहुत मजबूरी में करी शादी, कर्जा में लेके करी मैं। मेरे को इंसाफ चाहिए। ये धब्बा लगा दो कोई कैसा मीटिंग का बताइए आप। मेरे को बहुत तकलीफ हो इस चीज की। उन लोगों को सजा हो ना, पूरे जन्म को सजा हो इन लोगों को। मैं बहुत परेशान इस वक्त। मेरे घर में क्या खा रहे हम, कैसा पका रहे, कैसा रह रहे। बस अल्लाह से दुआ कर रहे, नमाज पढ़ ले रहे बस हम। मगर मेरे बच्चे का ये धब्बा कौन मिटाइए बताइए आप। मेरे बच्चे बहुत डिप्रेशन में। अगर कुछ होगा उनके पूरे ससुराल में जितने भी जने के नाम है उन लोगों पूरों को अरेस्ट करिए आप। मेरे बच्चे को इंसाफ होना, बस इंसाफ होना। दैट इज मैं बहुत परेशान हूँ इस वक्त। मैं कैसे मजबूरी में करी शादी। मेरे शोहर को मालूम कैसे फिर ये पूरा फर्नीचर बच्ची के पसंद का दिए, पूरा गोल बच्ची के पसंद का दिए, कपड़े बच्ची के पसंद का दिए। कपड़ों की चिंदियां उठा के लाई बोल शोहर। पूरा रसीदा है मेरे पास कपड़े ली समय। मेरे को इंसाफ चाहिए बस। मेरे को मदद चाहिए। मेरे को आप लोग सबसे गुजारिश करे साहब, कौसर मोहिद्दीन साहब मेरी मदद करिए, मेरी बच्ची की मदद करिए बस। कुछ भी नहीं है उन पूरे वो औरत के ऊपर ही चल रहा है उनका दारोमदार। कुछ भी ना पूरा मसा लेके आके पहली बीवी के ऊपर ही वहाँ पर पूरा वहां से लेके पूरी शादी करे, दूसरी शादी करे। एक 56 इयर्स की औरत से शादी करा वो इंसान आके मेरे बच्चे के साथ खेलता उन्हें। ये मेरे को इंसाफ होना। मेरे को किसी भी तरह मेरे बच्चे की जिंदगी के साथ खेला उन्हें, उसको छोड़ूंगी नहीं। उन्हें दिखेगा मैं तो चप्पलों से मारूंगी इसको। मैं छोड़ूंगी नहीं। लाइक पाशा अहमद, मोहम्मद लाइक पाशा अहमद है। ये कंप्लेन भी मैं 2 सितंबर को देके पीएस से भी मेरे को कोई मदद नहीं मिली। गए तो 6 घंटे बिठा ले रहे हमारे को। क्या करना बताइए आप। गोलकुंडा पीएस से कोई मदद नहीं मिली हमारे को। जब आपकी बेटी को रात के टाइम पर कॉल करते हैं। हाँ मैं थी, मैं गवाह हूँ। मैं थी, मेरा बेटा था। सुनिए हम उसी दिन अन्ना नंबर से फोन है। ये पुलिस में बोले अभी तक कुछ भी नहीं करी। पूरा पीएस मैनेज है भाई, पूरा पीएस मैनेज है। हमारे को बस इंसाफ चाहिए हम लोग को। आप लोगों को दुआ लगेंगी, आप जितने भी जने अमेरिकन है दुआ लगेंगी। अल्लाह हम आप लोगों के लिए बहुत दुआ करेंगे। बस मेरे बच्चे का जो धब्बा लगा सो मैं कैसा करूँ बताइए आप। कैसा करूँ, किसको बोलूं मैं। ये किसको बोले। इतनी छोटी उम्र बच्चे को कोई चीज का इल्म नहीं है बच्चे को। जो गोल वाला गोल पूरा निकाल के दे दी, पूरा गोल निकाल के दे दी बच्ची। तो पासपोर्ट पूरे कॉलेज के ओरिजिनल सर्टिफिकेट बच्चे सऊदी अरब में पढ़ी से पूरे डॉक्यूमेंट्स पूरे एक जोड़े पे से टिफिन के जो ले लेके गई थी वही ले लेके आई बच्ची, एक जोड़े में ही बस। और कुछ भी पुलिस पीएस का जो है ना उन्होंने गवाही देखिए। कांस्टेबल जो आए दो हमारे साथ उन्होंने बोले बता दो। मैं बोलता बता दी भी मैं वहां पर गवाह होने लगा। हम कोई चीज नहीं लाए। हमको इंसाफ होना। हमारा जो भी हमारा खर्चा हुआ, हमारा जो भी ईच एंड एवरीथिंग हम बहुत, मेरा शोहर बहुत खून पसीने से कमा के रखा था बच्चे के लिए, पूरा लुटा दिया बच्चे के ऊपर से। और 20 लाख 10 लाख की डिमांड कर रहा आदमी। उसको वहां पर बिजनेस करने के लिए होना पड़ा। कहाँ से ला के देंगे हम। शादी करा 6 साल पहले होटल में खाजी के साथ। बस इतनी गुजारिश है मेरे बच्ची के लिए, इंसाफ करिए बस। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलशन कॉलोनी से हूँ और मेरे शौहर की मेरा और मेरे शौहर की शादी अरेंज मैरिज हुई थी। लास्ट ईयर उन लोग रिश्ता देखे थे मेरे को, एक ऐप पे डाले थे हम लोग। तो मुस्लिम मैट्रिमोनी ऐप पे डाले थे। उनके बहन कांटेक्ट करे हमारे को। थोड़ा नसरीन है उनका नाम, नसरीन बेगम है उनका नाम। उनके छोटे बहन हैं। ये लोग 5 भाइयाँ हैं, 3 बहना हैं
और वालिद साहब नहीं है इनके, वालदा है इनके। तो मेरे शौहर के लिए रिश्ता देखे थे इन्हों हमारे ननंदा के, देख के पसंद करके गए। दूसरे टाइम जब आए सो औरतां मेरे को पूरा हॉल भर गया था, बिना किसी को बोले 500 मेरे हाथ में रख दिए। अम्मी को भी नहीं मालूम हमारे, ना मेरे भावज को, ना बहन को, किसी को भी नहीं मालूम। धोखे में चीट करके फ्रॉड करके शादी करे लोग। मेरे शौहर ऑलरेडी मैरिड थे 6 साल पहले क़तर में, एक क़तरी नेशनल से शादी कर लेके उन्होंने, उसकी उम्र 56 अराउंड है। सिर्फ पैसों के लिए शादी करे और झूठ बोल के शादी करे कि मेरे बच्चे की, मेरे भाई की उम्र 27-28 ईयर्स है बोल के। उन्होंने निकले 40 साल के, मैं हूँ 22 ईयर्स की। और देख लेके कर लेके सब पसंद कर लेके गए, रस्म करे सितंबर में लास्ट ईयर 16 तारीख को। 1 साल हो गया, फिर 8 महीने का टाइम दिया हमारे को घर बनाने का, ऊपर 8 महीने का टाइम दिया। बोले हम लोग को अर्जेंट था हम लोगों को कर लेने का, मेरे भाई आ रहे थे बाहर से, इसलिए हम अर्जेंट डाले थे। फिर भी हमारे बाबा दरियाफ हुए जाके करे, तो इतना सब इन लोगों के घर का कुछ मालूम नहीं हुआ। दरियाफी में इतना ही मालूम हुआ बच्चा अच्छा है भाई, कुछ बुरा आदता नहीं है। 2-3 लोगों से पूछे दरियाफ करे, वो भी पूरा बाद में जाके देखे तो उन्हें पूरा सटियल निकला 1 नंबर का। धोखे में रख के शादी करे। शादी मई की 17 को हुई मेरे शौहर के साथ। 4 महीने, आज 5वां महीना स्टार्ट हुआ। और शादी के बातचीत में कुछ भी नहीं बोले थे लोग, डिमांड्स हुए ये होना वो होना, ऐसा कुछ भी नहीं बोले थे। गाड़ी का बोले थे खाली, पल्सर 220F होना हमारे को बोल के, वो हमारे डैडी देते, बोले ठीक है बोल के। लेकिन 1 हफ्ता पहले शादी के 7 डेज बिफोर वॉशिंग मशीन, फ्रिज होना, एसी होना, भगोने होना, सिलेंडर होना और पूरा बेड सेट होना, वो भी लईख के पसंद का। मेरे शौहर का नाम मोहम्मद लईख पाशा है, किले गोलकुंडे में रहते उन्होंने, जी पॉइंट के पीछे लोगों का घर है, छोटा बाजार में। ये सब होना बोल के एक हफ्ता पहले हमारे पूरे रुखे चले गए, हर किसी को मालूम हो गया, हर जगह एडवांसेस चले गए। 1 हफ्ता पहले ये सब चीज़ों की लोग डिमांड कर रहे थे हम लोगों से। फिर जोड़े की रकम भी होना बोल के बोले, वो भी हमारे बाबा दिए। अब शादी तो हो गई, हमारे बाबा कर दिए, इतना लास्ट टाइम है भाई, सबको मालूम हो गया, नाम की बदनामगी होती है अपनी बोल के, बच्ची का सोच के, नाम का सोच के हमारे बाबा कर दिए शादी। शायद शादी कुछ भी ना होता शादी के बाद बोल के। अब देखे तो शादी वलीमे के दूसरे दिन से मेरे मेहर के पैसे ले लिए हमारे शौहर। वो पैसों में उन्होंने बकरीद में गाय लाए 40,000 की, और 10,000 उन्होंने अपने अय्याशी के लिए रख लिए। फिर भी मैं 11 ग्लास दिलाई 5,000 का, सब दिलाई करी उनको मैरिज पैसों में उनको। और उसके बाद फिर थोड़ा कट कर दो आप लोग। वो उसके बाद भी बहुत सारा टॉर्चर करे, हरासमेंट करे। मैं अब 4 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। मेरे को दुबई मेरा ही सोना बेच के पूरा मेरे को दुबई ले लेके गए, वहाँ पे भी मारे करे, तोड़म ताड़ी करे मेरे साथ। 6वें फ्लोर पे होटल मिली, वहाँ से नीचे फेंक दे तुम बोले। पूरे गलीज आदतों के आदमी है उन्होंने। मैं फिर भी एडजस्ट करके सामान लेके चल रही थी अंडरस्टैंडिंग में फिर भी, लेकिन उन्होंने समझने को 1% का खलिश नहीं है उनके पास, पूरा साइको आदमी है। लड़ाई भी हुई मेरी, नहीं भी रही माफ़ी तो मैं मेरे शौहर की गलती रहते पर ठीक है मेरी गलती है, मैं माफ़ी चाहती हूँ बोल के लेट गो करती थी। अगर नहीं हो रहा प्रूफ आप लोगों को सुनाती हूँ मैं क्या बोले उन्होंने, क्या अल्फाज यूज़ करे मेरे साथ उन्होंने। मैं आपको अगर मेरे घर में आएंगी, खुदा की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं तेरे को आके फांसी डाल दूंगा, या ऐसा तो ना आपको करो ना, गले निकाल दूंगा। मेरे घर वालों के गले निकालते कहते, मेरे को फांसी देते कहते, मेरे से सिर्फ उनको बच्चा होना और कुछ ना होना, बच्चा हुए बाद मेरे को तलाक देते कहते, उन्होंने टुकड़े करके बच्चा लेके जाते कहते, उन्होंने उनकी बीवी बोली कहते, उनकी ये बड़ी बीवी, वो बड़ी बीवी के साथ प्लानिंग है ये पूरे घर वालों को, उनके पूरे नसरीन, नूरी और अस्मा, सफ़िया बेगम सास हमारे, रफ़ीक, तौफीक, अज़रा, इशरत जेठानिया मेरे सबको मालूम था कि इन्हें पहले से शादीशुदा है। पूरा चीट करके हम लोगों को फ्रॉड करके ये काम करे। सबसे ज़्यादा उसका साथ रफ़ीक देते, भी पहली बीवी है उनकी, उसके टुकड़ों पे पल रहे उन्होंने। बिजनेस वही गई थी वहाँ पे, सब उनके फ़ोन में से मालूम हुआ मेरे को। कैसे पता चला कि शादीशुदा है? उनके फैमिली, उनके क्लोज फैमिली मेंबर हमारे को बोले, उनके खुद के घर वाले बोले। हरासमेंट, तोड़म ताड़ी, लातों से, घूंसों से, रॉडों से मारना, खाना नहीं देना, पीना नहीं, एक कमरे में बंद करके रख देना, इतना जुल्म करे सो है मेरे ऊपर। दुबई में भी फेंक दे तू, उधर भी मारे, कांच की ग्लास लेके यहाँ पे फोड़े। उन साइको है 1 नंबर के, उनके अम्मा बहना जो सिखाए वो सीखते करते हो उन हर चीज से। पुलिस कंप्लेन भी करी मैं, ये FIR है 340 गोलकोंडा PS में करी, ये 345 ऑफ 2024 ये PS FIR की है। और
मैं आ रहा जा रहा पीएस के सामने से उसको अच्छा, अभी यही चल रहा था। उन्होंने यही छे उसको पकड़े नहीं ये 2 सितंबर की एफआईआर है। उसके बाद से उसके घर वाले भी आके बैठे वहाँ पे पीएस में, रफीक, सास उन्ना सब जने आके बैठे हमारे, किसी को रिमांड में नहीं लिए। MLA से क्या बोले बोला? तो आप उनके पहले बीवी से बात करें। पहली बीवी का कांटेक्ट नंबर नहीं है मेरे पास, लेकिन दूसरे लोगों का उनके साड़ुओं का सबका मेरे पास नंबर है, एड्रेस प्रूफ है मेरे पास उन लोगों के। लेके उसको बस भागने का है उसको। उन लोगों एसएचओ से मेरे को कोई मदद नहीं मिल रही, पीएसआईडब्ल्यू से भी मेरी मदद नहीं कर रहे हो। पूरा पीएस मैनेज होके है। मैं असद साहब, सीपी साहब, सीएम सबसे मैं लाचार हूँ, बहुत मजबूर हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं 4 महीने की। मेरी कोई पीएस वाले, गोलकुंडा पीएस वाले आपको ऐसा दिखता है ददिश नहीं कर रहे। का बच्चा लेके आपको डिवोर्स दे रहा है। हाँ, बच्चे के बाद एमएलए से मुलाकात की है? एरिया एमएलए से मेरी मुलाकात हुई। कौसर मोइनुद्दीन साहब हमारी मदद करते, बोले अल्लाह उनको अच्छा रखो। लेकिन पीएस से तो मेरे को कोई मदद नहीं मिल रही। सामने से पीएस के आ रहा जा रहा, लेकिन उसको रिमांड में नहीं ले रहे। पूरी ये 15 दिन 2 सितंबर की एफआईआर है। ये क्या कर रही पीएस? 4 दिन पहले फिर कॉल करके अननोन नंबर से, रात के 1 बजे ऐसा कुछ 11-12 बजे मैं सो रही थी, अननोन नंबर से कॉल आया उठा के, अगर तू मेरे घर वालों से मेरे ऊपर से अगर एफआईआर नहीं हटाई, केस क्लोज नहीं करी, मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करी, तो तेरे को तलाक दे रहा हूँ बोल के। जब मैं नहीं देती हूँ बोले, मैं नहीं करती हूँ ऐसा, नहीं उठाती बोले, तो जब उन्होंने मेरे को फोन पे 3 तलाक दे दिए। उसके बाद मैं बच्चा दियो बोल रहे हो, तो मैं बच्चा नहीं देती हूँ बोले, तो ठहर, तेरे घर में पूरा घुस के, तेरे घर वालों को मार के, तेरा पूरा घर जला के, तेरे टुकड़े करके, तेरे को तलाक दे के बच्चा लेके जाती हूँ, मैं खतरनी के साथ रहती हूँ बोल रहा हूँ। मेरे को इंसाफ चाहिए। ये आदमी को पकड़ो, इसके घर वालों को पकड़ो, इन्हें भागते जा रहा है। एफआईआर में आप किसके से में मेरे शौहर है मोहम्मद लईक पाशा, A1 है, A2 सफिया बेगम है, A3 नसरीन बेगम है मेरे ननन, 3 और 2 नंदा है, अस्मा बेगम, नूरी बेगम, मोहम्मद तौफीक अहमद। इन्हों आरपीएफ में गुंडकल में काम करते। आंध्रा में कुछ सब इंस्पेक्टर है, कुछ 1 स्टार है उन्हों। और मोहम्मद रफीक पाशा है, ये दूसरे जेठ है हमारे। इन्हों सांगी रफीक है इनका नाम, बहुत शेरा बोल के उन्होंने मशहूर है किले में। और इन्हों सांगी स्पिनर्स जुबली हिल्स पे अकाउंटेंट के तौर पे काम करते हैं इन्हों। और इशरत सुल्ताना ये रफीक की बीवी है। इन्हों भी बहुत मारना करना, टॉर्चर करना, गालियों से वहाँ से बात नहीं करना। और हमारे बड़े जेठानी है अजरा सुल्ताना, उन्होंने भी वैसी है। मेरे को, मैं मरती थी वहाँ पे खाने के लिए, मेरे को बहुत टॉर्चर, मेरे को मेंटल टॉर्चर बहुत करे। गालियों सिवा फिल्थी गलीज वल्गर लैंग्वेज यूज करते थे, मारम पीटी। के बाद भी 20 लाख दियो बोले हमारे अब्बू को, क्योंकि उनको बिजनेस में लगाना है बोल के 20 लाख बोले। नहीं देते बोले तो लोग गलीज पने पे उतर गए मेरे साथ। वो जहेज दो और लाके, सिलेंडर लाओ, भगोने लाओ, हर एक चीज होना बोल के वलीमे के बाद से टॉर्चर कर रहे लोग स्टार्ट मेरे को। तो ये आप लाद के पहले जो लोग बोले वो दे दिए, लेकिन नहीं होता भाई। मेरे बा 10 लाख कर्जा लेके शादी करे, अभी कहाँ से करेंगे? मेरे बा को नौकरी नहीं है, कैसा देंगे उन्होंने 20 लाख? कहाँ से और लाके देंगे? 20 लाख 25 लाख की तो शादी कर दी, 20 की शादी कर दिए। हाँ, आपका जो गोल्ड बेचे वो रहे तो कितना तोला 7 तोले हमारे वालिद वालदा डाले थे मेरे को, और ऊपर से गिफ्टा हुए जो भी है वो 8 साढ़े 8 तोले हुए, वो पूरा बेच के उन्होंने मेरे को थोड़ा बहुत बेचे, दुबई लेके गए। दुबई में मैं जब तक थी मेरे शौहर के साथ, यहाँ पे पूरा लोग सोना बाकी का भी भेज दिए। पूरे पासपोर्ट, मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स, मेरी हर चीज उन लोगों के पास ही है। मेरे को एक जोड़े पे भेजे उन लोगों, पूरा सोना बेच लिया, हर चीज मेरी उधर ही है, कोई चीज नहीं दी उन लोगों ने। मैं यहाँ के 20 दिन हो रहा। मेरे को इंसाफ होना, मेरे को प्लीज मदद करो भाई आप लोग। मैं बहुत लाचार हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। बहुत मुसीबतों से करें हम लोग। इसके घर वालों को पकड़ो, मेरे को हाथ जोड़ रही हूँ सीपी सीएम साहब के सामने, असद साहब के सामने, मेरी मदद करिए आप लोग। इन्हें फिर भाग जाता, बहुत गलीज और लोग धोखा करके फिर और एक शादी करते हो लोग। और उन्हें ऑलरेडी अफेयर्स में है कितने की बच्चियों के साथ। वो बच्चियों के मदरन से, मैं अम्मियों से मैं बात करी, वो बच्चियों से भी मैं बात करी सो मेरे पास वो भी प्रूफ है। ठीक है, शुक्रिया।